हरि ओम। श्लोक नंबर 384, सीरियल नंबर 1819। सुभाषित रत्नाकर कहते हैं, विद्या वितरको विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्येते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्तते। 6 चीज को यहाँ पर बताया है पुरुषार्थ के लिए। जिनके अंदर 6 गुण हैं उनके लिए कोई कठिनता नहीं है। और ये 6 गुण कौन कौन से हैं? प्रथम विद्या। विद्या का मतलब जो मुक्ति देने वाली विद्या जैसी है वैसे हमारी लौकिक विद्या। आज हमें देखा कि गुजरात के बच्चों ने बहुत तरक्की किया पढ़ाई के अंदर, और अधिक से अधिक उन्होंने विद्या अर्जन करते विदेशों में गए। विदेशों में जाकर फिर उन्होंने अच्छा धंधा प्राप्त करके सुखी संपन्न हुए। तो प्रथम है विद्या, जिसको बढ़तर कहते हैं। तीसरा है वितर्क का मतलब विचार। हाँ, एक दूसरी बात ये भी है कि गुजरात के अंदर धर्म गुरुओं ने वह संस्कार का प्रचार बहुत किया। सबसे ज्यादा तो वहां पर पूज्य दादा पांडुरंग शास्त्री जी ने स्वाध्याय परिवार से घर घर जाके संस्कार देना शुरू किया, और भी कई संप्रदायों ने अच्छा संस्कार दिया। तो वहां पर विचार ये हैं आदि से अंत तक कि मुझे अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दूसरा। तीसरा है विज्ञान। विज्ञान का मतलब जो विद्या अर्जन किया है, चाहे वो कॉमर्स वाली हो, आर्ट्स वाली हो या ज्योग्राफी वाली हो, जो विद्या अर्जन करने के बाद भी इसका विशेष विचार मनन करके विशेष विचार को विज्ञान कहते हैं। ये करके इसका विशेष विचार विज्ञान। इसके बाद समृद्धि का मतलब है स्मरण शक्ति, याद शक्ति। याद शक्ति किसी की कम है तो 2 उपाय हैं। एक प्राणायाम के साथ पढ़ाई करें, और दूसरा है मेरा अनुभूत विषय में आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज लिया था जिसका नाम है शंख पुष्पी। और मध जितना शहद जितना मीठा उतना मीठी होती है। सोते समय, भोजन के बाद सोते समय आधी चम्मच लेना है, जो हमारी यहाँ पर पढ़ाई की थकान को ठीक करके हमें बहुत आराम देगी। तो ये है समृद्धि। इसके बाद तत्परता का मतलब लगन, बहुत तेजी से, इतना वहां पुरुषार्थ के अंदर लग जाए कि मतलब इसके मय ही रहे। ऐसी तत्परता, लगन और फिर क्रिया जो है वो कार्य इतने 5 गुणों के साथ क्रियारत रहे। तत्परता, उत्साह, और उत्साह के बाद कार्य में लगातार लग जाए और कार्यरत रहे, तो इसको फिर वहां पर भाग्य इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वह व्यक्ति अपने कार्य के अंदर अवश्य सफल हो सकता है। इसकी सफलता में कोई बाधा नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 385, सीरियल नंबर 1824। सुभाषित रत्नाकर कहते हैं, यत्रोत्साह समारंभो यत्रालस्य विहीनता नय क्रियम संयोगास्तत्र श्रीरचला ध्रुवम्। यत्र उत्साह, जहां पर उत्साह पूर्वक कार्य आरंभ किया जाता है, उत्साह पूर्वक जो कार्य आरंभ किया जाता है, और वहां आलस्य विहीनता, जहां आलस्य बिल्कुल नहीं है। एक जगह में आलस्य
उत्साह है लेकिन आलस है तो भी वहां नहीं कर सकता। वहां आलस और उत्साह, आलस रहित हो और उत्साह सहित हो, वो व्यक्ति जहां पर नीति और पराक्रम, नए विक्रय संयोग, नीति और पराक्रम जहां होता है, नीति मतलब शास्त्र विहित कार्य में लग जाए और इतना वहां पर कार्य के पीछे लग जाए कि कार्य करके ही मैं रहूंगा। और बहुत सारे ऐसे कठिन और कठोर काम भी है, जैसे किसान लोगों को अपनी फसल की बुआई के बाद में जब भी कोई बार फसल के अंदर बारिश इत्यादि कोई आने पर नुकसान होने वाला हो तो रात दिन सोते नहीं है और गरीब होते भी इतना पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पर नीति और पराक्रम दो जब रहता है, इतना रहता है, एक तो वहाँ पर उत्साह, वहाँ पर आलस रहित, फिर न्याय नीति से अपना धंधा करना और सख्त पुरुषार्थ रूप इसमें लग जाना, तो वहाँ पर लक्ष्मी धन कम से कम गरीब भी वहाँ पर सुखी हो जाता है। और हम ऐसा देखा है, यहाँ से विदेश में जाने वाले गुजराती यहाँ पूरे भारत के गए हैं, जिसमें अधिक से अधिक संख्या संपूर्ण भारतीयों में गुजराती हुई है। और उनकी संख्या होने पर वो वहाँ जाके ऐसा धंधा में लग गए तो वहाँ जाके सुखी हो गए। श्लोक नंबर 386, सीरियल नंबर 1228। निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, निरुत्साहस्य दीनस्य, जिसको उत्साह नहीं है और वो वहां पर काम के लिए अपने पास शरीर सामर्थ्य होते भी भीरू बन गया है, इसको दीन कहते हैं। भीरुता, अगर वो आलस को दूर करके काम में लगेगा तो भगवान शक्ति उसको जरूर देंगे, लेकिन भीरू बन के वो काम नहीं कर सकता, इसको दीन कहते हैं। फिर शोक पर्याकुलात्मना, और शोकाकुल है कब क्या होगा क्या होगा, ऐसा शोक से जो व्याकुल है, शोक से जो व्याकुल है वो व्यक्ति सर्वथा व्यवसिदंती व्यसना चदिगछति, वो व्यक्ति व्यसन के अंतरा, फिर इतने प्रथम उत्साह नहीं है, उत्साह न हो और दीन बन गया, वो पुरुषार्थ करने के लिए शरीर सक्षम हो तो करता नहीं है, शोक करता है कब क्या होगा क्या नहीं होगा, और व्यसन में इतना लग जाता है वो जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। जो माता पिता की संपत्ति है वो भी नष्ट कर देता है, नया पैदा करने की बात तो दूर रही, इसके सारे कार्य नष्ट होते हैं और दुख ही दुख पाता है। श्लोक नंबर 387, सीरियल नंबर 1230, मनुस्मृति में कहते हैं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्व परवशं दुःखम, पराधीन ता सब दुख है और स्वाधीनता इसके अंदर सुख। तो हम पराधीनता और स्वाधीनता का ठीक से व्याख्या करें। वो दो प्रकार की होती है। एक पराधीनता ऐसी होती है कि वहां कोई गरीब व्यक्ति वहां किसी प्रकार से धनवान व्यक्ति से कर्जा लिया हो और कर्जा लेके जो काम में लगा हो और वो कर्जा को पूरा नहीं कर पाता, ये एक पराधीनता है। वहां अपने विचार से उनके हुक्म के अनुसार इसको काम करना पड़ता है,
और दूसरी पराधीनता है अपने मन बुद्धि की। शरीर में क्षमता होते भी वो मन बुद्धि के अधीन ऐसा हो जाता है, ऐसा व्यसनी हो जाता है। ऐसे कई कूटे आ जाती है, जैसे व्यसन की। एक बार कोई व्यक्ति को वहां पर गुटखा की आदत थी, तो कई लोगों ने कहा कि भाई इस पे कैंसर होता, तो भी गुटखा नहीं छोड़ा और आखिर में कैंसर हुआ। कैंसर के बाद एक बार बच गया, दूसरी बार में इसको परलोक जाना पड़ा। तो वैसे ये है पराधीनता। व्यसनी व्यक्ति पराधीन कहा जाता है अपने मन बुद्धि के, इंद्रियों के। ऐसा व्यक्ति पराधीन व्यक्ति के लिए बताया है कि परवश, और स्वाधीन इसको कहते जितेंद्रिय, जिससे अपने मन बुद्धि के ऊपर लगाम लगा के ठीक से कार्य में रत हो जाता है। तो वो व्यक्ति स्वाधीन है, वो अपना पुरुषार्थ करके अच्छा धन प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और साथ साथ निवृत्ति परायण व्यक्ति ज्ञान भजन के द्वारा अपने आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ सर्वत्र समा जरूरी है। तो ऐसा स्वाधीन व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है और वही सुखी है। और जो पराधीन व्यक्ति है, अपने मन बुद्धि इंद्रियों का पराधीन व्यक्ति है, वो वास्तव में दुख ही दुख भोगता है। श्लोक नंबर 388, सीरियल नंबर 1235। गणेश मध्य पुराण में कहते हैं, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायग्री। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम पुरुषार्थ, और फिर साहस, इसके लिए फिर अच्छी तरह कटिबद्ध होकर प्रयाण करें। धैर्य मतलब धीरज रखें। आज हम आम का पौधा लगाए तो आज हमें आम नहीं मिलेगी, इसको बड़ा होने के बाद मिलेगी। इसको कहते हैं धैर्य। फिर बुद्धि शक्ति, बुद्धि शक्ति, फिर अपनी बुद्धि से, बुद्धि के लिए बुद्धि का विकास के लिए अभ्यास की जरूरत है। बुद्धि और मानसिक और शारीरिक शक्ति के साथ जो पराक्रम अच्छी तरह से इसमें लग जाता है, ये 6 वस्तु आ जाए, एक तो उद्यम, दूसरा साहस, इसके लिए प्रयाण करें, फिर धैर्य रखें, इसके साथ बुद्धि से विचार करके फिर शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा जो पराक्रम करता है। हमारे ऐसे बहुत, आज से 60 साल पहले एक से एक गरीब, बहुत से गरीब सऊदी अरब के अंदर मजदूरी करने के लिए गए थे। 3-3 साल में कंपनी उनको वापस भेजती थी। वो लोग वहाँ जाने के बाद में अच्छी मजदूरी मिली तो उन्होंने अपने हाथ से घर बना लिए और अपने बच्चों को भी पढ़ा के, और वो लोग सुखी हो गए। तो जहाँ 6 वस्तु होती है, वहाँ 6 वस्तु होने पर वहाँ भाग्य कभी भी इसको छूटता नहीं है। वहाँ इसका अवश्य ही सुखी होना निश्चित है। परंतु इसके अंदर अगर कोई प्रमाद करे, विरू बन जाए मन से, तो वहां पर वो वहां तक नहीं जा सकता। तो हमारे जो पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हम एक एक लक्षण का यहाँ विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। श्लोक नंबर 389, सीरियल नंबर 1239, गीता के अंदर, गीता का 3रा अध्याय में भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म जायो य कर्मणा शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धयेद कर्मणा। नियतम कुरु कर्मत्वम, ये अर्जुन तेरे लिए कर्म करना ही है। आप कर्म
अवश्य करें, क्योंकि कर्म नहीं करोगे, कर्म न करने से कर्म करना अवश्य कहा है, क्योंकि कर्म न करने पर आपका शरीर भी नहीं टिक पाएगा, आपका शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना नहीं हो पाएगा। इसीलिए कर्म अवश्य करना चाहिए, कर्म न करने से कर्म का अवश्य करना जरूरी है। श्लोक नंबर 390, सीरियल नंबर 1841। सुभाषित रत्नकार कहते हैं, यो न संचरते देशान्यो न सेवेत पंडितान् तस्य संकुचिता बुद्धिर्धृतिर्बिन्दुरिवाम्बसी। यो न संचरते देशान, जो विदेशों में जाता नहीं है, केवल अपनी जन्मभूमि में रहता है, बाहर विचरण नहीं करता। और साथ साथ जो व्यक्ति पंडित मतलब विद्वान, अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमानों का सेवन नहीं करता, उनकी संगति नहीं करता या उनकी सेवा नहीं करता। जहाँ भी कोई विद्या के लिए जाते हैं तो वहाँ जो साफ शिक्षक होते हैं उनकी सेवा करना पड़ता है, तो उनकी सेवा नहीं करता। वैसा संकुचित बुद्धि वाला, वो ऐसी मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो मंद बुद्धि वाला है, इसकी घड़े में बूंद की तरह संकुचित हो जाती है। पानी जब घड़े में पड़ता है तो पानी का फिर बहिर्गमन बंद हो जाता है। ये करके वो जैसे कुएं के अंदर एक मेढक रहता है, तो कुएं से बाहर इसको दुनिया का ज्ञान नहीं होता। ये करके इसका वहां पर उपमंडूक जैसी स्थिति बताया है। इसीलिए व्यक्ति को उत्साह पूर्वक पहला अभ्यास अच्छी तरह करना चाहिए और फिर बाहर में विचरण भी करना चाहिए। श्लोक नंबर 391, सीरियल नंबर 1842, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिर्तेल बिंदुरिवाम्बसी। यस्तु संचरते देशान, जो विदेशों में विचरण करता है पढ़ने के लिए, धंधा के लिए जो विचरण करता है, और साथ साथ जो विद्वान अच्छे पढ़े लिखे लोगों की सेवा करता है, उनका सेवा करने से उनके पास ज्ञान प्राप्त होता है। हर विषय के अंदर, जैसे विज्ञान के विषय में, मेडिकल के विषय में, जहां भी विषय के अंदर जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो ऐसे विषय के वालों के लोगों को पास में इसको मार्गदर्शन मिलेगा, इसका ज्ञान मिलेगा। तो वो जो व्यक्ति ऐसे पंडित विद्वानों का सेवन करता है, तस्य विस्तार रीता बुद्धि, इसकी बुद्धि बड़ी विस्तार वाली हो जाती है। जैसे पानी के अंदर एक तेल का बिंदु, पानी में तेल का एक ही बिंदु गिरता है तो काफी एकदम विस्तार पूरे पानी में फैल जाता है। वैसी इसकी बुद्धि भी बहुत बलिष्ठ है और कार्य के लिए कार्यक्षम हो जाती है। हरि ओम तत्सत।